हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क भाग्यश्री, जहां पर मैं आपके लेटर्स और आपके डीएम्स को पढ़ती हूँ एंड वहां पर हम साथ में मिलके आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अपनी सोच के लिए एक नया पैटर्न मिल सके और आप अपनी लाइफ में नए अच्छे डिसीजंस, बेहतर डिसीजंस ले सको। नाउ रिमेंबर, ये जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो हम सबके साथ होती हैं, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनसे दूसरों को भी अपनी खुद की लाइफ में चलने वाले इश्यूज को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। आज हम एक लेटर पढ़ रहे हैं एक लड़की का जो अपना नाम नहीं बताना चाहती, इसलिए हम उसे प्रिया कहेंगे। प्रिया इज वेरी यंग, कॉलेज में पढ़ती है, थर्ड ईयर की स्टूडेंट है और वो प्यार करने से डर रही है। तो क्यों डर रही है प्रिया प्यार करने से, क्या बात है? विल फाइंड आउट इन टुडेज एपिसोड। हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू भाग्यश्री लाइफ। यहाँ पर अपनी जिंदगी को हम मीनिंग और फुलफिलमेंट देने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्टिव और ऑथेंटिक होने की कोशिश करते हैं और नई नई इंटरेस्टिंग चीजें भी सीखते हैं। तो चाहे आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो, चाहे डेली टैरो गाइडेंस हो, आपको सपने में क्या क्या क्यों क्यों दिखता है उसकी बातें हो, बर्थडे पर्सनैलिटी हो, चाहे एंजल नंबर्स हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, सारी चीजें जिनको लेकर आप क्यूरियस रहते हो, जिनको आप जानना चाहते हो, और वो सारे टूल्स, थिंकिंग पैटर्न्स जिनके थ्रू आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हो, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको अपने आप को एलिवेट करना अच्छा लगता है, अपने आप को ऊंचा ले जाना अच्छा लगता है, इंप्रूवमेंट अच्छा लगता है, तो ये चैनल आपके लिए ही है। अगर है तो फिर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए अब प्रिया का लेटर पढ़ लेते हैं। हाय दीदू, वेल एवरीबडी कॉल्स मी दीदू है ना, बट इट्स ओके, आई लाइक इट। एनीवे, हाय दीदू, मुझे नहीं पता कि मुझे आपके साथ ये कैसे शेयर करना चाहिए। मुझे बहुत स्टूपिड फील हो रहा है। आई नो मैं गलत हूं, पर मैं खुद को समझा ही नहीं पा रही। देर इज अ गाय इन माई क्लास, अच्छा लड़का है, बहुत स्वीट है और वो मुझे लाइक करता है। लास्ट वैलेंटाइन पे उसने मुझे प्रपोज भी किया, बट आई डोंट नो, मैंने उसे कुछ बोला नहीं एंड आई रैन अवे। तब से मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसके साथ नॉर्मल बिहेव करूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि नॉर्मल बिहेव करूँ उसके साथ, बट ही सेइंग कि आंसर माई क्वेश्चन। कल वो एकदम से रूड हो गया और बोला दैट आई एम इनडिसाइसिव और मैं उसकी फीलिंग से खेल रही हूँ। ओके, बट आई स्वेयर दीदू ऐसा कुछ नहीं है, आई लाइक हिम ऑल्सो, बट मुझे बहुत डर लगता है। मेरे घर पे मैंने मम्मा पापा के बहुत सारे फाइट्स देखे हैं और मम्मा हमेशा रोती रहती थी, पापा कभी केयर नहीं करते थे और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं भी मम्मा की तरह रोती ना रहूं। वो अच्छा लड़का है, वो मुझसे शादी भी करना चाहता है, उसके पेरेंट्स को भी पता है, मेरे पास कोई नहीं है बात करने को। आई नो मैं गलत हूँ, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम द वर्स्ट। लोगों को प्यार नहीं मिलता, लोगों को प्यार नहीं मिलता और मुझे मिल रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। आई एम हॉरेबल। जो तुम फेस कर रही हो वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सो ये मत सोचो कि कुछ बहुत यूनिक सा हो रहा है और कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा, कोई जान नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग, स्पेशली लड़कियां, इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं। इसकी वजह क्या है जानती हो? हमारे सामने हमारा अक्सर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप का एग्जाम्पल होता है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर लिविंग विद देम, वी सीइंग कि वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब क्योंकि पेरेंट्स जैसा बिहेव करते हैं उसका कुछ ना कुछ इम्प्रिंट हमारे दिमाग पर डेफिनेटली पड़ जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप होता है वो भी लगभग वैसा ही रिलेशनशिप ढूंढ रहे होते हैं। कुछ बच्चे रिबेलियस भी होते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारा ऐसा था तो मेरा तो ऐसा डेफिनेटली नहीं होने वाला, आई एम गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। ऐसे भी होते हैं, लेकिन इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि पेरेंट्स के रिलेशनशिप का इम्प्रिंट जो है या जो असर है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है। तुम्हारे ऊपर जो असर पड़ा है वो ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स के झगड़ों ने तुम्हें डरा दिया है। तुम्हें ऐसा लगता है कि जो उनके साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ भी होगा। लेकिन इसको हम 2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो तुम्हारे सामने सबसे इमीडिएट प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तुम अभी कॉलेज में हो, थर्ड ईयर में हो, उस लड़के ने तुमसे कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। उसने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने कहा है कि तुम उसे लाइक करती हो, लेकिन तुमने उसको कोई जवाब नहीं दिया। सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात बिठा लो प्रिया,
जस्ट बिकॉज तुम्हें कोई पसंद करता है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भी उसे बदले में पसंद करना ही है। तो इस चीज को पहले अपने दिमाग से निकाल दो। ऑब्लिगेशन नहीं हो सकता प्यार। प्यार एकदम वॉलंटरी होता है। हम किसी को पसंद करते हैं, इसीलिए अपनी मर्जी से खुलकर हम उस व्यक्ति को अपना प्यार देते हैं, उसे अपनी रिस्पेक्ट देते हैं, उसे अपना विश्वास देते हैं। तो हम ये नहीं सोच सकते कि कोई हमसे प्यार करता है, इसीलिए ये हमारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी बदले में उसको प्यार करें। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठाओ और फिर इस लड़के के साथ जो तुम्हारा रिलेशनशिप है उसको इस तराजू पे तोलो। मैं तो नहीं जानती कि पर्सनली तुम दोनों के बीच में क्या है और तुम उसके बारे में क्या सोचती हो और उसको तुम्हारे को लेकर क्या इंटेंशंस हैं, लेकिन तुम अपने दिल से जरूर पूछ सकती हो। तुम्हारा दिल तुम्हें डेफिनेटली बता देगा कि वो वाकई खुलकर अपनी मर्जी से उसे प्यार देना चाहता है या फिर वो ऑब्लिगेशन में पड़कर प्यार देने के बारे में सोच रहा है, या उसको ऐसा लगता है कि यू शुड हैव अ स्टेबल फैमिली, स्टेबल होम, स्टेबल हस्बैंड। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उससे प्यार करती हो तो बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम प्यार नहीं करती तो फिर हाँ, तुम्हें जाकर उस लड़के से ये बात साफ साफ कह देनी चाहिए ताकि वो भी तुम्हारे पीछे ना भागता रहे और उसको भी बुरा ना फील हो। इस समय उसको लग रहा है ना तुम उसकी फीलिंग से खेल रही हो, बात भी कर रही हो, नॉर्मल भी बिहेव कर रही हो, लेकिन प्रपोजल का कोई जवाब नहीं दे रही, तो ये उसके लिए भी उतना ही दुखदाई है जितना कि तुम्हारे लिए है। दो लोगों के लिए इतना दुख दर्द क्रिएट मत करो। खुद से पूछो कि प्यार करती हो या नहीं, अपने दिल से जवाब मांगो, और अगर वो हाँ कहता है, खुलकर कॉन्फिडेंस से हाँ कहता है, तो फिर तुम इस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर सकती हो। अदरवाइज ना खुद को तुम बुलावे में रखो, ना ही उस लड़के को। ये मत सोचना कि अगर तुम्हें आज ऑप्शन तुम्हारे हाथ से चला गया तो जिंदगी भर तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को प्यार होता है, अपने समय से होता है, कई बार अपना वो समय थोड़ा देरी से भी आता है, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट यू कैन नॉट फाइंड अ गुड पर्सन। यू आर वेरी यंग राइट नाउ। तो जैसा कि मैंने कहा, प्यार की जो चॉइस है वो फ्रीडम के साथ होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन के साथ नहीं होनी चाहिए। ओके, सो यू फर्स्ट मेक योर चॉइस देयर। दूसरी बात जो तुम्हारी गहरी प्रॉब्लम है वो ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स का झगड़ा होता था, तुम्हारी मम्मा रोती रहती थी, तुम्हें लगता है कि अब यही होने वाला है। पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं, हर इंसान का स्टाइल अलग होता है, हर इंसान का जीने का तरीका अलग होता है, और इसीलिए हर इंसान का रिलेशनशिप भी अलग होता है। इनफैक्ट एक ही इंसान के अगर 4 रिलेशनशिप्स हो तो वो 4 रिलेशनशिप्स भी अलग अलग हो सकते हैं, बिकॉज दे आर बीइंग शेयर्ड विथ 4 डिफरेंट पीपल, है ना। तो इसीलिए हर इंसान अपना एक अलग फ्लेवर दुनिया में लेकर आता है, क्योंकि उसका कर्म अलग अलग होता है। तो ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि जो तुम्हारी मम्मी ने झेला है तुम्हें भी एग्जैक्टली वही झेलना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक्स। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी को मान लो कि बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगता है पर तुम्हें नहीं लगता, और वो तुम्हें जबरदस्ती खाने को बोलती है, तो तुम क्या करती हो? अगर तुम नहीं खाती और तुम अपने लिए मैगी बना लेती हो तो बिल्कुल ठीक करती हो, दैट्स ऑल्सो वैलिड, क्योंकि भैया नहीं पसंद बैंगन का भरता तो नहीं खाना। और उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आज शाम को तुम्हें प्रॉपर सब्जी रोटी दाल भात वाला डिनर नहीं मिलेगा, तुम्हें मैगी खानी होगी। तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुमने अपनी एक चॉइस यहाँ पर की है। लेकिन अगर तुम जबरदस्ती, पसंद ना होने के बावजूद भी जबरदस्ती खाती हो, तब भी तुम एक चॉइस कर रही हो। वो चॉइस है चुपचाप सिर झुका के किस्मत जो लाई है उस मान लेने का, एक्सेप्ट कर लेने का। और जिंदगी में हम लोग हमेशा यही दोनों चॉइसेस करते रहते हैं, क्या हम अपनी मर्जी करें या जो हमारे सामने है हम उसको एक्सेप्ट कर लें। तो ठीक वैसे ही जब तुम किसी रिलेशनशिप में जाओगी तब भी तुम्हें चॉइस करनी होगी कि क्या तुम अपने रिलेशनशिप को अपनी तरीके से डेवलप करना चाहती हो, या फिर तुम अपने पेरेंट्स का एग्जाम्पल लेके उसको एक तरीके से खांचा बना के इस्तेमाल करना चाहती हो। एंड ट्रस्ट मी, वो खांचा बना के इस्तेमाल करना इज नॉट नेसेसरी। हाँ, हो सकता है, हो क्या सकता है, इनफैक्ट ये सच है कि उसका तुम्हारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, बहुत गहरा उसका तुम्हारे ऊपर असर पड़ा है, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यू आर एन इंडिविजुअल और तुम्हारे पास हमेशा चॉइस होती है। तो तुम चूज करो कि तुम क्या करना चाहती हो। अगर तुम ये माइंडसेट लेके चलोगी हमेशा कि जो मम्मा ने झेला है वो भी मैं ही झेलूंगी हमेशा, तो तुम नोट करना कि तुम्हारे सामने वैसी ही परिस्थितियां आएंगी, वैसे ही लड़के आएंगे, और उसके बाद तुम वही करोगे जो तुम्हारी मम्मी ने किया है। लेकिन अगर तुम चॉइस करने के बारे में सोचोगी कि नहीं, आई एम एन इंडिविजुअल,
मैं इस तरीके के लड़कों को पसंद करती हूँ, मुझे इस तरीके के लड़के पसंद हैं, दीज आर द काइंड ऑफ मैन आई लाइक, तो फिर तुम्हारी चॉइस बदल जाएगी। मैंने तुम्हारी कुंडली देखी, तुम्हारी कुंडली में जो दर कारक है वो चंद्रमा है, इसका मतलब कि तुम्हें सॉफ्ट स्वीट सौम्य लड़के ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो जिस तरह की फाइट्स तुम एक्सपेक्ट कर रही थी अपने फादर से, उस तरह की फाइट्स कम से कम यहाँ तो नहीं होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि लड़का थोड़ा तुनक मिजाज हो, जल्दी जल्दी उसका मूड बदल जाता हो, तो तुम्हारा चैलेंज जो है वो तुम्हारा अपना है, और तुम्हारी मम्मी का जो चैलेंज था अपनी जिंदगी में वो उनका अपना था। तुम दोनों इस चीज को आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि ये चीजें कर्म से जुड़ी होती हैं, किस्मत से जुड़ी होती है, और वो हर किसी की अपनी अपनी होती है। अगर तुम्हारे लिए इस चीज को सोच पाना, इसके ऊपर काम कर पाना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल दीज थिंग्स, तो मुझे एक चीज तुम्हें बतानी है। तुम्हारी मम्मी का रिलेशनशिप शायद उतना अच्छा नहीं था, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, पर अपनी मम्मी से पूछना कि वाई डिड शी चूज टू स्टे, वो क्यों रुकी इतने झगड़े होने के बावजूद या इतने इश्यूज होने के बावजूद। उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है उससे बहुत अलग हो सकता है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर जानना। दूसरी चीज ये दैट अगर तुम्हारे पेरेंट्स की मैरिज दुनिया की सबसे गलत मैरिज भी थी, तो भी अपने आप को मोटिवेटेड रखो, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी उनकी शादी से बेहतर है तो तुम्हारी मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत खुश होंगी कि उनकी बेटी कम से कम उस ट्रैप में नहीं फंसी जिस ट्रैप में वो फंस गई थी, वो कम से कम खुश है। तो अगर अपने लिए नहीं कर सकती तो अपनी मम्मी के लिए ज़रूर करो, राइट? और डरो मत, एवरीबडी विल हैव टू मेक देयर ओन चॉइसेस। तुम्हारी चॉइस बताएगी कि तुम जीवन में आगे कहाँ कहाँ पर जा सकती हो, क्योंकि मुसीबतें हर किसी की लाइफ में आएंगी, हर शादी में ट्रबल्स आएंगे, हर शादी में इश्यूज आएंगे, हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई नखरा ज़रूर होगा, बट तुम चूज करोगी कि तुम उसके प्रति अपना रिएक्शन कैसे रखती हो। ठीक है, तो तुम्हारे पास 2-3 काम है। पहली बात, क्लियर हो जाओ कि लड़के को जेन्युइनली दिल से पसंद करती हो या नहीं, नहीं करती हो या करती हो, जो भी है उससे साफ साफ कहो। अपनी मम्मी से बात करो कि वो अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचती हैं, एंड उसके बाद फाइनली खुद से कहो कि तुम फ्री हो, तुम आज़ाद हो अपने लिए चॉइसेस लेने के लिए, तुम्हें कुछ खास पसंद है और तुम उस पसंद की ज़िंदगी को जीना चाहोगी, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी मम्मी के लिए भी। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।